दोस्तों, सोचिए एक ऐसी जगह जहां दिन में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, वहां का माहौल अचानक बदल जाता है। हवा की हल्की सी भी आवाज किसी की आहट जैसी लगती है और हर कदम ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। भारत की धरती पर ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं जो आज तक पूरी तरह समझ नहीं आए, और उन्हीं में से एक रहस्य है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ फोर्ट। आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा। आज ये जगह खंडहर बन चुकी है, लेकिन एक समय ऐसा था जब यहाँ सब कुछ बिल्कुल अलग था। ये एक बसा बसाया शहर था। लोग रहते थे, बाजार लगते थे, मतलब पूरी जिंदगी चलती थी यहाँ। इतिहास के मुताबिक इस किले को राजा भगवंत दास ने बनवाया था अपने बेटे माधो सिंह के लिए। उस समय ये जगह काफी समृद्ध मानी जाती थी। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ ये शहर देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता था। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कहानी आती है एक राजकुमारी की, राजकुमारी रत्नावती, जिनकी खूबसूरती के किस्से हर जगह मशहूर थे। और वही एक तांत्रिक था, सिंघिया नाम का, जो उन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कहते हैं उसने एक चाल चली, एक इत्र में काला जादू करके, ताकि जैसे ही राजकुमारी उसे इस्तेमाल करे वो उसके वश में आ जाए। लेकिन यहाँ कहानी पलट जाती है। राजकुमारी को किसी तरह इस बात का पता चल गया कि उन्होंने वो इत्र जमीन पर गिरा दिया, और जैसे ही वो इत्र जमीन पर गिरा, वो पत्थर बन गया और उसी पत्थर के नीचे दबकर उस तांत्रिक की मौत हो गई। मरते मरते उसने जो कहा वही इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। उसने श्राप दिया कि ये पूरा शहर उजड़ जाएगा और यहाँ कोई भी कभी शांति से नहीं रह पाएगा। अब ये कितना सच है कितना नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आज तक लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। कहा जाता है कि कुछ ही समय में ये पूरा शहर वीरान हो गया। लोग अपने घर छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। आज जब आप भानगढ़ फोर्ट जाते हैं तो बस टूटे हुए मकान, खाली गलियां और खामोशी ही मिलती है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये खामोशी भी आपको चैन से खड़े नहीं रहने देती। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ सूर्यास्त के बाद जाना मना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी यहाँ साफ वार्निंग लगा रखी है कि शाम के बाद एंट्री अलाउड नहीं है। कई लोगों का, कुछ टूरिस्ट का भी मानना ऐसा है कि वहाँ पे कुछ तो स्ट्रेंज फीलिंग है। आप अगर वहाँ होते हो तो आपको एक आहट सी महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि कोई तो आपके पास, आपके साथ है। और वहाँ पे कुछ घरों में भी अभी भी नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों। जो लोग दिन में वहां घूमने गए उनमें से कई लोगों ने कहा कि वो उन्हें यहाँ अजीब सा फील हुआ, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो या कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि उन्हें हल्की हल्की आवाजें भी सुनाई दी। अब ये सब सच है या फिर लोगों का डर या वहम, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो पक्की है, भानगढ़ किला सिर्फ एक खंडहर नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी अधूरी है।